नमस्कार। आप देख रहे हैं स्त्री वाणी बुलेटिन 42 में आप सभी का स्वागत है। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूं हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। हिंदी के अप्रतिम कवि उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे। वे 88 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से रायपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। साहित्य अकादमी के पुरस्कार की घोषणा रोके जाने पर लेखकों ने किया विरोध। तीनों लेखक संगठन इसके विरोध में धरना प्रदर्शन की तैयारी में लगे हैं। प्रसिद्ध कथाकार एवं तद्भव के संपादक अखिलेश को सम्मान। आशीष त्रिपाठी को नामवर सिंह सम्मान। मुंबई में धीरेन्द्र अस्थाना की किताब पर लेखकों का जलसा। बांदा में कवि कथाकार सुशीला टाग भौरे को प्रेमचंद सम्मान 2025। कवि पूनम वासम को प्रथम शमशादी खानम स्मृति कविता सम्मान। अशोक कुमार पांडे की पुस्तक 20वीं सदी के तानाशाह का विमोचन दिल्ली में। साखी का अगला अंक विजय देव नारायण शाही पर होगा। प्रेमचंद पथ का रंगभूमि पर विशेषांक। तो ये थी अब तक की मुख्य खबरें। तो अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। हिंदी के अप्रतिम कवि उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे। वे 88 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से रायपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। वे 1 जनवरी को 89 वर्ष के हो जाते। नौकर की कमीज दीवार में खिड़की रहा करती थी, खिलेगा तो देखेंगे जैसे अद्भुत उपन्यास लिखने वाले विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय पेन पुरस्कार मिल चुका था। हाल ही में 30 लाख रुपए की रॉयल्टी मिलने से वे चर्चा में थे। गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर प्रवास के दौरान उनका टेलीफोन से हालचाल लिया था और उनके बेटे से बात की थी। प्रधानमंत्री के अलावा कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साहित्य की दुनिया में भी शोक की लहर दौड़ गई है। अशोक वाजपेयी, नरेश सक्सेना, विष्णु नागर, राजेश जोशी, वीरेंद्र यादव, कौशल किशोर समेत कई लेखकों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साहित्य अकादमी के 75 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब उसके पुरस्कारों की घोषणा गत सप्ताह नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीनों अकादमियां और एनएसडी बिना सरकार की मंजूरी के पुरस्कारों की घोषणा नहीं कर सकते। इस पर हिंदी लेखकों ने गहरी चिंता जताई है और कहा है कि यह साहित्य अकादमी की स्वायत्तता का हनन है और सरकार इस पर अंकुश लगाना चाहती है। गत दिनों जब पुरस्कार की घोषणा के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द कर दी गई। सारे पत्रकार समय से पहले कैमरामैन के साथ हॉल में आ गई थी। वे नए महिला सचिव का इंतजार कर रहे थे जो संस्कृति मंत्रालय में निदेशक पद पर हैं। जब 3 बजे तो सारे पत्रकार इंतजार कर रहे थे। तभी एक अधिकारी आए और उसने फुसफुसाते हुए मीडिया प्रभारी से कहा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। बड़े नाटकीय अंदाज में यह सब हुआ। पत्रकारों को प्रेस रिलीज भी नहीं मिली। फेसबुक पर कई लेखकों ने इस घटना के विरोध में लिखा है। प्रगतिशील लेखक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सुखदेव सिरसा द्वारा कड़ा विरोध दर्ज किया गया। ज्ञानचंद बागड़ी का प्रस्ताव है कि इस घटना के विरोध में हमारे सभी साझा संगठन मंडी हाउस पर एकत्रित हों और वहां से साहित्य अकादमी तक सामूहिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराएं। एकत्रित लेखक साथियों से वही विरोध पत्र पर हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। वाम लेखकों के मंच हम देखेंगे इस पर सहमति जताई है और एक संयुक्त बयान जारी करने का फैसला किया है। वरिष्ठ कथाकार एवं तद्भव के संपादक अखिलेश को गत दिनों बांदा में शांति एवं देवेंद्र नाथ खरे स्मृति सम्मान दिया गया। जूरी में रहे नरेश सक्सेना, बजरंग बिहारी तिवारी, रोहिणी अग्रवाल आदि। मंच पर वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना, आलोचक नीरज खरे, वरिष्ठ कवि मदन कश्यप, वरिष्ठ आलोचक बजरंग बिहारी तिवारी और कलाएं ही हमें मनुष्य बनाती हैं। समारोह में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉलैंड हॉल से संबद्ध रहे कवियों के संकलन संवेद का विमोचन भी कार्यक्रम में किया गया, जिसमें भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, राम कुमार वर्मा, दूधनाथ सिंह, चंद्र कुमार बड़त्याल से लेकर 60 के दशक में अब तक रहे कवियों की कविताएं शामिल की गई हैं। संचालन नीलाभ खरे और अमिताभ खरे ने किया। हिंदी की वरिष्ठ कवि एवं कथाकार सुशीला टाग भौरे को गत दिनों बांदा में प्रेमचंद सम्मान 2025 एवं पूनम वासम को प्रथम शमशादी खानम स्मृति कविता सम्मान दिया गया। संध्या निवेदिता की रिपोर्ट के अनुसार बांदा के हार्पर क्लब में आयोजित कार्यक्रम के आरंभ में सुधीर सिंह ने केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता से अतिथियों का स्वागत किया।
प्रतीक फाउंडेशन की ओर से आयोजक मयंक खरे, सबिहा रहमानी, अमिताभ खरे ने सम्मान प्रदान किया। मंच पर आलोचक आशुतोष कुमार, आलोचक बजरंग बिहारी तिवारी, वरिष्ठ कवि मदन कश्यप मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने की। डॉक्टर नामवर सिंह सम्मान 2026 प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी को दिया जाना सुनिश्चित हुआ है। बीएचयू में हिंदी के शिक्षक त्रिपाठी को यह सम्मान अगले वर्ष 22 मार्च को मिलेगा। श्री त्रिपाठी ने डॉक्टर नामवर सिंह के साथ रामचंद्र शुक्ल रचनावली का संपादन किया है। नामवर जी की कई किताबों का भी संपादन किया है। यह सम्मान अब तक कई महत्वपूर्ण लेखकों को मिला है। यूट्यूबर एवं कवि अशोक कुमार पांडे की नई किताब 20वीं सदी के तानाशाह का लोकार्पण गत दिनों दिल्ली में किया गया। अध्यक्षता एस इरफान हबीब ने की। वक्ता सविता सिंह, गिरिराज किराड़ू, हेमलता महेश्वर एवं डॉक्टर राकेश पाठक रहे। हेमलता महेश्वर ने लिखा कि सुधीजनों को याद होगा कि सारिका का विशेषांक आया था दुनिया के तानाशाहों पर केंद्रित। ऐसे संदर्भ मानवता के लिए करणीय और अकरणीय के चुनाव को सरल कर देते हैं। यह विशेषांक आपातकाल के बाद आया था। आपातकाल के बाद दुनिया के तानाशाहों को भारतीय मनीषा ने याद किया था। वह 20वीं सदी के तानाशाह के बहाने कहना चाहती थी कि अशोक कुमार पांडे जी ने हिंदी भाषा को समृद्ध करने का काम किया है। अक्सर हिंदी इतर ज्ञान के लिए हमें अंग्रेजी भाषा पर आश्रित होना पड़ता है। मुंबई के मीरा रोड में प्रसिद्ध कथाकार एवं पत्रकार धीरेन्द्र अस्थाना की कहानियों की पुस्तक का लोकार्पण होने वाला है। इसमें राजेंद्र गुप्ता, सीमा कपूर, प्रेम जन्मेजय, योगेंद्र आहूजा, मनोज रूपड़ा, ऋषिकेश सुलभ, जयंती अड़ुशक्ति सिंह जैसे रचनाकार विशेष रूप से आयोजन में मौजूद रहेंगे। यह खबर रीताराज राम जी द्वारा प्रस्तुत की गई। बनारस से प्रकाशित पत्रिका प्रेमचंद पथ का रंगभूमि विशेषांक आया है। संगीता श्रीवास्तव के अतिथि संपादन में यह अंक आया है। गौरतलब है कि इस वर्ष रंगभूमि के प्रकाशन के 100 साल हो रहे हैं। रंगभूमि 1925 में लखनऊ के गंगा पुस्तक माला से छपी थी। स्त्री दर्पण से जुड़ी अलका तिवारी के अलावा सुभाष श्रीवास्तव आदि के लेख शामिल हैं। साखी का विजयदेव नारायण शाही अंक जनवरी 26 को प्रकाशित होगा। अतिथि संपादक गोपेश्वर सिंह है। इसमें पुराने लेखकों द्वारा मूल्यांकन, साथ ही कुछ दुर्लभ सामग्री भी होगी। कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नंद किशोर नवल, सत्यप्रकाश मिश्र, मलयज रमेश शाह के अलावा अशोक वाजपेयी, नंद किशोर आचार्य, विजय बहादुर सिंह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सुस्मिता शाही, सिद्धार्थ शाही आदि शामिल हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले हफ्ते फिर नई ताजा खबरों के लिए। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार, जय हिंद। समाचार संकलन अरविंद कुमार।